तू रोक ले, चाहे रोक ले, करूंगा को बात हुई। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। अरे भाई देसी देख, बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। फिलहाल हमने पहले भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं, हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना पके, बिना डरे, बिना दबे और बिना हटे बेबाक की तय न्याय के खिलाफ लड़ांगे। बात एज अजीब खुद की खबर की तो आड़ भी इस टाइम करनाल के अंदर हूं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज का यू ऑफिस है और आड़ मैं रेड मारने लग रहा हूं। हमने रेड हो, देसी रेड, देसी पड़ताल, देसी भिड़न, देसी मुलाकात, देसी मुक्कालात। तो फिलहाल एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। बात आएगी जब हमारी मीडिया बिरादरी की, जब इसमें भी गड़बड़ होगी तो हम आड़े भी खुलासा करांगे। फिलहाल मेरे पास जो इनपुट आ रही है, हम आड़े अंदर घुस लिए हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज का जो ऑफिस है इसके भीतर हम आ लिए हैं। फिलहाल बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हम, और हम नहीं डरते इस बात तभी क्या चीज लिकड़काओगी क्या नहीं ना। हमने कोई इस बात की बेबाक पत्रकारिता करांगे। इनाम में कोर्ट की पेशी मिलेंगी, तारीख मिलेंगी तो भुगत लेंगे। लेकिन फिलहाल हम अंदर आ लिए हैं। और ये देखो, फिलहाल ये करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो टीम है ये मशगूल है अपना काम में। अरे मैं पापड़ से पाड़ूंगा, रजाई का उछाड़ सा तारूंगा ताकि बेरा पड़ चलो कड़कड़ करता है पैट रहे। खाट का बांसा उधेड़ेंगे। सामने आप तस्वीरों में देख रहे हो एक लंबा तगड़ा मानस कमल मिड्डा जो कि 18 साल से पत्रकारिता में है। आज एक खुलासा करवावांगे, करांगे। राम 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 जी कर्मो जी, क्या हाल है जी भाई? और फिलहाल ध्यान से देखो, दाढ़ी मुंह छाड़ा मानस ने हिमांशु नारंग। राम राम जो भाई आप भी। राम राम राम। ये वीडियो गेम खेल रहे हो भाई आप? नहीं सर, मोबाइल काम ही करते काम ही करते हैं, काम। चलो फिलहाल हम सारे की खबर ले वहाँ सब। इधर आ जाओ भाई, सौरभ आप इधर आओ, हिमांशु भाई इधर आ जाओ, थोड़ा आप पीछे रहो ना इनके। हम सबकी खबर लेवा भाई, सबकी पूछा, सबका बारे में बतावा। लेकिन कदे नू को नहीं सोचना पाते भी हमारे घर के काम हमने कर लिए कि नहीं, बड़का के काम निपटा दिए कि नहीं। लेकिन कई बार नू सोचा खबर पहले, घर के काम बाद में। फिलहाल कमल मिड्डा भाई और हिमांशु नारंग इनकी टीम पे एक हमला होया था, उसका खुलासा आज होगा। फिलहाल हम कमल भाई से हम पूछांगे, कमल भाई बोला ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, फिर भी एक्सीडेंट हो गया क्या? ऐसा है बड़े भाई, हम तो सिग्नल 24 घंटे देख कर ही चलते हैं, हर चीज का ध्यान रखते हैं जी। जो सिर्फ अफसोस होता है ना, वो सिर्फ ये होता है कि पत्रकार की जरूरत जब प्रशासन को, पुलिस को होती है, वो आधी रात हमें कॉल कर लेते हैं, हम वहां पर खड़े हुए मिलते हैं। एक दुख सिर्फ इस चीज का जिंदगी भर रहेगा कि जब एक पत्रकार पर, जो पुलिस प्रशासन के साथ, सरकार के साथ, शहर के साथ हमेशा खड़ा होता है, अगर जब उस पर कुछ इस तरह की आपदा आ जाती है ना, या जब उस पर कोई हमला हो जाता है, तो पुलिस प्रशासन 3-3 दिन लगा देता है कार्रवाई होने में। और कार्रवाई भी तब होती है जब पत्रकारों को भी एकजुटता दिखानी पड़ती है, शहर के लोगों का, आप जैसे भाइयों का सहयोग लेना पड़ता है। जबकि क्लियर हो गया कि 12 बजे पत्रकारों पर हमला हुआ, पुलिस की मौजूदगी में हमला हुआ, जो पार्टी थी वो 15-20 लोग थे, लाठी डंडों से पत्रकारों पर हमला बोलते रहे, और हम तो अपने पत्रकार साथियों को बचाते रहे। पुलिस खुद गवाह है वहां की, और कम से कम वहां पर मौजूद 10 से 20 लोगों ने अलग अलग वीडियो बनाई है, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि ये 15-20 लोग हमारे पर गाली गलौज कर रहे हैं, हमारे पर हमला कर रहे हैं। उसके बावजूद ना रात तक गिरफ्तारी होती है, ना अगले दिन गिरफ्तारी होती है। लेकिन जब अगले दिन पत्रकार भी एकजुट हो जाते हैं, बड़ी संख्या में करीबन 70-80 पत्रकार एकजुट हो जाते हैं, शहर पूरा एकजुट हो जाता है। कई ऐसे लोग थे, मानते हैं, उन भाइयों का हम सहयोग करना चाहेंगे, उनका धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने हमें फोन जरूर करा, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं बिरादरीवाद, जातिवाद और कहीं ना कहीं राजनीति, पार्टीवाद के चक्कर में वो खुलकर सामने नहीं आ पाए। लेकिन उन्होंने इतना जरूर माना कि भाई जिन लोगों ने किया वो गलत किया, कोई हमारे दुश्मन नहीं है, वो हम अभी उनको कोई दुश्मन नहीं मानते, लेकिन जिन्होंने गलत किया है उनको कानून अपनी सजा देगा, कानून जो है उसको जो दंड देगा वो देगा। हमारे अभी भी कोई वो दुश्मन नहीं है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने देरी से कार्रवाई की, पर्चा दर्ज हो गया था, लेकिन बार बार कहने के बावजूद जो है अरेस्ट हुई। सबसे बड़ी बात है कि अभी अरेस्ट नहीं हुई थी कि तभी मेरे को अमेरिका के नंबर से, यूएसए के नंबर से फोन आता है धमकी भरा कि केस वापस ले लो, नहीं तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। उसकी रिकॉर्डिंग करनाल के एसपी साहब को दी जाती है, करनाल के सिविल थाना एसएचओ को दी जाती है। वो भी एक पर्चा दर्ज हो चुका है, क्योंकि पत्रकारों को धमकी आती है। पहले भी मुझे कई बार इस तरह का आया, लेकिन हम डरे नहीं, क्योंकि हम गलत नहीं, हम फील्ड में 24 घंटे काम करते हैं। आप भी हमेशा पूरे हरियाणा में घूमते हैं, आप भी हमें देखते हो कि हमारी 10-12 लोगों की टीम है, कि चाहे सुबह 6 बजे की खबर हो, चाहे रात के 1 बजे की खबर हो, करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम शहर की
गलियों में, गांव में, हाईवे पर जरूर मिलेगी आपको। जी हिमांशु भाई, ये कितने तारीख का वाकया था और कितने बजे घटना हुई है? आप ये वीडियो में देख रहे थे पहले तो। मैं और मेरा एक साथी मुकुल, हम दोनों गए तकरीबन 11:30 के आसपास यहाँ से निकले, और हम 11:15 के आसपास जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर ब्यूटी कंपटीशन चल रहा था गायों का, पशु मेला लगा हुआ था NDRI में। तो मैं और मुकुल हमने पूछा कि हम कवर कर लें, तो NDRI वालों ने पहले मना किया, फिर उन्होंने कहा बात करने पर उनके जो मैनेजमेंट वहाँ संभाल रहे थे कि आप यहाँ से बना लो। इतने ही एक व्यक्ति ने हंगामा थोड़ा बहुत करना शुरू कर दिया था कि हम क्या पत्रकार हो, मैं पत्रकार हूँ, देखकर किसी अखबार का उसने कहा मैं पत्रकार हूँ, मैं किसान हूँ, तो हमने हमारा माहौल खराब कर दिया था, हमने हमारा कंपटीशन खराब कर दिया, हमारी गायें डर जाएगी, ये है वो, मतलब बहानेबाजी। हाँ, मतलब गायें डर जाएगी, ये है, गायें दूध ना खिंडा दे। जब उनको जरूरत होती है वो बुलाते हैं तब भी हम जाते हैं। और ब्यूटी कंपटीशन चल रहा था, वो खबर कवर करनी थी, हम महज वो खबर कवर करने के लिए गए थे क्योंकि प्रदेश भर से वहां पर पशुपालक आए हुए थे। इतनी देर में वो गाली गलौज करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो एक व्यक्ति बीच में आया, मैं उसको डिफेंड कर रहा था कि आप गाली कैसे दे रहे हैं। एक व्यक्ति बीच में आया, वो कहता कि बड़े हैं बड़े हैं। मैंने कहा बड़े से मैं गाली बोलना सीख जाऊं? मैं बड़े से ये सीखूं तो बता दो, मैं ये सीख लेता हूं। इतने में एक व्यक्ति और आता है, वो कहता है तुम पत्रकार हो, तुम तो चोर हो, और उसके साथ वो बहन की गालियां देनी शुरू कर देता है। मैं उस चीज का डिफेंड करता हूं, मैं भी कहता हूं कि ऐसे गाली क्यों दे रहा हूं, और इतने में फिर वो मारपीट। चलो, एक पत्रकार की कोई जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय कुछ नहीं होता, उसका एक ही धर्म हुआ है पत्रकारिता धर्म। और इस पत्रकारिता धर्म निभांदे 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 उतार चढ़ाव खूब आवे हैं। पत्रकार का कोई खोट नहीं होता, एक पक्ष हो जाए एक विपक्ष हो जाए, और पत्रकार का काम है जस्टिफाई तो नहीं करता, लेकिन वो जो भी तथ्य साक्ष्य हैं, हम तो एक आईना, हाँ मीडिया है जो समाज का आईना है, और हम जो चीज दिखेगी वो दिखावांगे। लेकिन या इसी के बाद जिस तरह कमल भाई ने एक दर्द बयां कराया, अब भाई इकट्ठा होना पड़ रहा है, प्रशासन पर दबाव बनाना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है कि दिखता को नहीं के प्रशासन ने, उन्हें पता को नहीं के सारा बेरा है। एक पत्रकार सुबह से शाम तक जब अपने मतलब बालक बच्चा ने छोड़ के समाज के बीच में जावे, अपनी जान थड़ी पे कौन होती कमल भाई? बिल्कुल नूरो अभी जान थड़ी पे रहे। हमें तो आप मान के चलें, कई बार रात को आधी रात को भी फोन आता है कि कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, किसी की बॉडी वहां पर पड़ी है, तो सबसे पहले हम पुलिस को भी जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि हमारे भी तकरीबन आप सभी के सहयोग से 60 लाख 70 लाख फॉलोवर्स हैं, और लोग विश्वास करते हैं, फोन करते हैं, और हम तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। कई बार कई एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। अभी हिमांशु भाई को जाना है, इन्होंने देखो, हालांकि बातचीत चल रही है, लेकिन वही बात होगी ना, ये खबर के लिए निकल रहे हैं। तो फिर एक पत्रकार ने भाई, जो पत्रकार सारे समाज की बात उठावे है, दिन रात उनके लोगों के बीच में रहा, दिन देखता नहीं रात देखता नहीं है, और फिर अब ये एक उदाहरण है, हिमांशु के आगे कोई इमरजेंसी खबर आई तो वो जा रहा है। तो ये देखो, एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको पेश करना चाहूंगा। ये हर चीज हर लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाए। SC/ST एक्ट, उसकी शिकायत दे दी जाती है, लोग इसको ढाल बनाकर इस्तेमाल करते हैं। आप समझदार हैं, मिसयूज करते हैं कि जब किसी पार्टी पर कोई पर्चा दर्ज हो जाता है, जब वो फंस जाते हैं, तो उनको पता चल गया कि हमारे पास कोई औजार नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करते हैं। 12 बजे हमारी शिकायत जाती है, उसके 8 साढ़े 8 घंटे बाद जब उनको दिख गया कि भाई अब तो हमारी गिरफ्तारी भी हो सकती है और हमने गलत भी कर दिया, हमारे सारे वीडियो भी आ गए, तो उनको किसी ने सलाह दी कि आप SC/ST एक्ट की एक शिकायत दे दो, झूठी शिकायत दे दो, जिसमें उन्होंने अपने एक सर्वेंट को, नौकर को आगे करके कहा कि पत्रकार आए और नौकर को जाति सूचक शब्द कहने लगे। अरे बड़े भाई, कम से कम एक पत्रकार जो होता है ना, 18 साल से जो फील्ड में है, उसको तो इस एक्ट का और जाति सूचक शब्दों का सबसे ज्यादा जो है पता होता है। और भीड़ में हमें क्या पता किसकी क्या जाति है, कौन क्यों उसको कहेगा, और वो नौकर वहां पर था भी नहीं, जबकि सीधे तौर पर उन्होंने पत्रकारों पर हमला बोला। लेकिन DSP साहब ने एक इंक्वायरी इसमें शुरुआती तौर पर करी, उन्होंने मान लिया कि ये सिर्फ जो है उनकी एक प्रेशर टैक्टिस है, सिर्फ वो दबाव बनाने के लिए उन्होंने इस तरह की झूठी शिकायत दी है। तो पुलिस प्रशासन से हमारी अपील ये जरूर कर रहेगी कि जब ये चीज क्लियर हो चुकी है कि वो झूठी शिकायत है, 182 के तहत एक और मामला जरूर दर्ज किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात, मैं उन सभी जो हमारे वाल्मीकि समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जो SC/ST आयोग के जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, चेयरमैन हैं, उन तक ये मैसेज जरूर पहुंचे कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन जरूर होना चाहिए, कि जो लोग SC/ST एक्ट जो एक बना था कि लाचार लोगों के लिए बना था, कि कोई ऐसे गलत शब्द कह देता है उसके लिए बना था, वो
कम से कम उसका गलत इस्तेमाल ना हो, वो चीज नहीं होनी चाहिए। और एक चीज हो रहा है, ऐसे ऐसे लोग भाई इस कानून पे भी बट्टा ले दें, उस कानून कोई के ऊपर दत्ता, कानून को दत्ता करने वाली बात है, वो कानून ठीक हो नहीं, उस कानून को प्रयोग करने वाली जो खोपड़ी हैं, जो सोच हैं, कुछ लोग उनकी छोटी सोच और पैर की मोच नुकारा दोनों खतरनाक हुए हैं। कुछ लोग की सोच उसको डाल बना के उसका दुरुपयोग करने की बात है। और हम भी कमाए, ये वाल्मीकि समाज के जो पदाधिकारी हैं ध्यान दो इस बात पे, क्योंकि ये कानून तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इस कानून की आड़ में यदि दुरुपयोग होगा तो फिर आपत्ति उठने वाली बात हो जाएगी। फिलहाल हम करनाल ब्रेकिंग न्यूज के ऑफिस में आए थे और कमल मिड्डा भाई के ऊपर जिस तरह और इनकी टीम के ऊपर हमला हुआ था, उस वीडियो में साफ बेरा पटा है इनकी तरफ से कोई इंटेंशन नहीं थी, कोई नू नहीं था भाई इनका कोई मकसद गलत हो, इरादा गलत हो, तरीका गलत हो। ना मकसद, ना इरादा, ना तरीका गलत था। तरीका और इरादा और मकसद गलत था तो वीडियो के हिसाब से हम कह सकें सामने वाले पक्ष जिन्होंने गालियां दी, माँ बहन की गालियां दी और उसके बाद इनके ऊपर हमला कराया, तो करनाल प्रशासन तो हम भी कहा भाई मीडिया बिरादरी के ऊपर जब बात आवेगी तो फिर ऐसा ना हो पूरा हरियाणा की मीडिया बिरादरी ने उठ खड़े होना पड़े और फिर हमने कहना पड़े भाई प्रशासन वाले हो, राजनीति वाले हो, जब तक हमने कोई अपनी अच्छी अच्छी चीजें समाज तक लोगों तक पहुंचानी हो तो हमारी जरूरत पड़े और हम हाथ खड़े कर लिया। हमने कहा था ना, हमने जरूरत को नहीं तारी, क्योंकि तो हमारे नहीं काम आ सकते तो, और वो भी तब जब हमारे ऊपर हमला हुआ है, जब मीडिया बिरादरी पर हमला हुआ है। हमारे हाथ में ये माइक है, माइक के रहूंगे, हमारा तो यू है जो कुछ है, हमने तो नहीं भाई हथियार उठा के खड़े हो जाएंगे ना हमारा यू काम। लेकिन इतना तो है समाज में कुछ गलत होगा तो हम बोलना भी नहीं के, तो वह बात ना होने दो भाई मारा रोन भी दे। दूसरे के लिए हम हाथ उठा सकते हैं, हमारी मजबूरी ये है। हमने 85 ऐसी जगह देखा जहां अगर किसी को दो गुटों की लड़ाई हो रही है, एक जो है बुजुर्ग व्यक्ति को एक बार कुछ लोग पीट रहे थे, मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई लेकिन मैंने उनसे हाथापाई कर कर उस बुजुर्ग व्यक्ति को बचाया था। मुझे ऐसे बहुत से एग्जांपल याद है कि हम दूसरों के लिए हाथ उठा सकते हैं। कोई हमारे हाथों में ऐसा नहीं है कि ताकत नहीं है, ताकत बहुत है। उस समय भी अगर चाहता तो मैं उन पर हाथ उठा सकता था और उनसे ज्यादा बेहतर लड़ सकता था कि, लेकिन लड़ाई जो है एक विकल्प नहीं है। उन भाइयों ने अगर कुछ गलती करी तो मैं उनसे अपील करूंगा, उनके बड़े बुजुर्गों से अपील करूंगा। गुस्सा मुझे इस बात का भी रहेगा, जिंदगी भर एहसास रहेगा कि अगर बच्चों ने गलती कर दी तो बड़ों को हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बड़े भी साथ लग गए। आप ये देख सकते हैं कि बड़ों को समझाना चाहिए, बड़ों को समझाना चाहिए कि उनके बच्चे अगर कुछ गलत करते हैं, अगर बच्चों को उसी समय समझा दिया जाता तो कम से कम इतना झगड़ा बढ़ना ही नहीं था और उनके ऊपर मामला दर्ज नहीं होना था, वो गिरफ्तार नहीं होने थे। तो बड़े बुजुर्गों से हमारी अपील है कि आप अपने बच्चों को सही रास्ते पर लेकर आए, कभी भी ऐसा गलत कदम ना उठाएं। ये एक विनम्रता है 18 साल की पत्रकारिता की। यह विनम्रता है कमल मिड्डा भाई लोगों का, जब बड़े बुजुर्ग आया एक बरनू भी कहते नहीं भाई बात कम गलती होगी, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। ये एक सामाजिक न्याय होया करे, लेकिन इस के बड़े विकास झुपड़ में लग रहे हैं, यह गलत बात है। और मीडिया बिरादरी ने मैं कहूंगा अपने पूरे हरियाणा की, असल में तो पूरा भारत का मीडिया जगत ने कहूंगा, जब किसी मीडिया साथी पे किसी पत्रकार पे आँच आवे तो आप सारे मतलब नुगार मतभेद मनभेद बुला दो, जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय इन सारी चीजें तो ऊपर उठ गए, एकता जरूर दिखाओ। नहीं तो हर कैटेगरी में जाके देख लो, एकता है तो उनकी सुरक्षा है। और गारंटी है अपनी मीडिया बिरादरी में एकता नहीं रही तो इसे हमले होंदे रहेंगे। एक ताम देखो मीडिया वाले भाइयों ने कह रहा हूँ शेयर भी कर लियो, और ताम देखो अपन करना क्या चाहिए, ठीक के है। जब ठीक के है के ऊपर टाइम पर ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़े दुष्परिणाम सामने आने लग रहे हैं और आवेंगे। तो टाइम तो पहले कह रहे हैं मार पाचे पुकार को नहीं, समझदार ओ जो तूफान आने तो पहले अपने तंबू बांध ले। तो मैं अपने मीडिया वाले भाइयों ने कहूंगा जब इस तरह की बात आवे तो सारे एकजुटता दिखाओ, ताकि दोबारा मीडिया वाला भाई का नहीं मतलब ठीक ठाक काम करने वाले मीडिया वाला भाई का नहीं, यदि कोई गलती तो आंख भी दिखाने लग गए तो उस आंख दिखाने तो पहले भी 1000 बार सोचे हो ना। मीडिया वाले एक हो गए भाई मेरे तो मतलब रैली काट देंगे, यह बात ध्यान रखने की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तारा देसी पत्रकार करमू और कमल भाई हम साथ हैं बिल्कुल आपके, बिल्कुल हमारे लिए जो भी। असल में तो देखो वही बात है, मतलब ऐसा आपने कोई गुनाह नहीं रखा, लेकिन इतना जरूर है उन बड़े बुजुर्गों का हम भी अपील करा भाई, सारा दिन समाज के बीच में रहा, तजुर्बा बहुत हो रहा है, उम्र थोड़ी है तजुर्बा बहुत हो गया। उन तो हम भी कमा जब पंचायती बात के ऊपर बात आई तो हम उस पंचायती बात में शामिल होने तैयार हाँ। और आप लोग एक बार आओ और एक बार कम तम नू तो आके कैस को दे भला जी बड़ कम गलती होगी, यह बहुत बड़ी बात हो है या नहीं हुई तो इस बात का हमने दुख है। तो जिला के शेयर कर दियो भाई, ताकि आगे
कोई इस तरह की घटना ना घटे। कर दो शेयर।